हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कर्मचारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दबाव समूह की भूमिका निभाते हैं। जैसा कि हाल ही में हम आजकल अपराजित कर्मचारी महासंघ, सेक्रेटरीट कर्मचारी संघ और इस तरह के मुद्दे हमें सुनने को मिल रहे हैं। चाहे शिक्षकों के जो संघ हों, कॉलेज और स्कूल स्तर पे, प्राइमरी शिक्षक संघ हो, ये सभी महत्वपूर्ण है। पर पिछले सालों, कुछ सालों से, जब से व्यक्ति समाज में जीवन स्तर बढ़ा है, आयु बढ़ी है जीने की, तब से पेंशनर की संख्या भी हिमाचल प्रदेश में बढ़ी है और पेंशनर्स के मुद्दे भी बड़े ज्वलंत हैं और आने वाले समय में भी बढ़ेंगे, क्योंकि एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी है और रिटायरी भी की संख्या भी बढ़ती है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार से जो लोग रिटायर हो रहे हैं, हो चुके हैं, उनकी कई मांगे हैं और वर्तमान सरकार से डायलॉग की वो कोशिश कर रहे थे, तो उसके बीच में अब कुछ गतिरोध पैदा हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले से ही फाइनेंशियल क्राइसिस में है। एम्प्लॉयज़ की पे 5 तारीख को हो गई है, पेंशनर की पे 10 तारीख को हो गई पेंशन। तो पहले तो इसको लेकर के रोष है कि 10 तारीख को पे पेंशन आती है, तो हम, ये कभी नहीं हुआ हमारे साथ। जो तनख्वाह के हिस्सेदार हम 30 दिन में होते थे, अब उसके हिस्सेदार हम 40 दिन में हो गए, आर्थिक संकट के नाम पर। तो ऐसा कर्मचारियों में एक रोष खड़ा हो रहा है। रिटायर कर्मचारियों में एक आत्माराम विंग है इसका, हिमाचल पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का। उन्होंने एक मीटिंग शिमला में की है और वो सीएम साहब से डिस्कशन चाहते थे, पर उन्हें मौका नहीं मिला मिलने का। उनका अब ये मानना है कि वो हर जिला स्तर पे डीसी के माध्यम से प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार को चिताने का प्रयास करेंगे। उनकी जो प्रमुख मांगों में से एक है कि जो एम्प्लॉई जनवरी 2016 से दिसंबर 2021 के बीच में रिटायर हुए हैं, उनको अभी तक बेचारों को उनका फुल पेंशन बेनिफिट नहीं मिला है, जबकि जो उससे पहले और उसके बाद हुए उनको फुल पेंशन बेनिफिट मिल चुका है। पेंशनर ऐसे हैं जिनके अभी तक एरियर 6th पे कमीशन के नहीं आए, डीए की किस्त बेचारे देख रहे हैं, मेडिकल रियम्बर्समेंट बिल, बीमारी शुमारी के जो बिल है वो देख रहे हैं, और फिर फॉर्मली कोई जेसीसी बने सभी कर्मचारियों की, जो वर्तमान में भी है, क्योंकि वर्तमान कर्मचारी ही उनके हितों की रक्षा करते थे, उसकी स्थापना की भी सपने ये देख रहे हैं। जॉइंट जेसीसी, जॉइंट कुछ एक शब्द है, मतलब जो सरकार और उसके बीच में बनता है। तो ये सब मांगे पूरी ना होने के कारण उनके मन में भी एक रोष है और अब हम देख रहे हैं कि ये मुद्दा बढ़ रहा है। और एक जो पेंशनर होता है वो एक कई बार परिवार में कंट्रीब्यूट करता है। बच्चे ढंग से खड़े ना हो तो उनका कंट्रीब्यूशन होता है, बच्चे खड़े हों तो भी उनका एक बहुत कंट्रीब्यूशन होता है फाइनेंशियल रूप से अपने परिवार के लिए। तो एक पूरा परिवार जुड़ा होता है, 4-5 लोगों का, 7-8 लोगों का। अगर वहाँ नेगेटिव ओपिनियन जाएगी तो इसका हिमाचल की राजनीति में बड़ा असर पड़ता है और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे कर्मचारी दबाव समूह के रूप में उभर रहा है, जो कि रिटायर लोग हैं उनका। पीछे हमने एचआरटीसी वालों के भी जो रिटायरी है उनका भी धरना देखा था। तो इस तरह से हिमाचल की राजनीति में जो कर्मचारी हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनके भी मुद्दे सदा रहते हैं और अब ये मुद्दा तूल हिमाचल की राजनीति में पकड़ रहा है। तो ये हमारे छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि हिमाचल में जो रिटायर सरकारी कर्मचारी है, उनके भी मुद्दे होते हैं, उनकी भी दबाव समूह होते हैं और वो समय समय पर सरकार से अपने हितों की रक्षा के लिए मांग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं तो फिर कई बार टकराव भी करते हैं। धन्यवाद।